दोस्तों, आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाल के है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा, जिसमें आपको जो आपका रिक्रूटमेंट आपको बोलेगी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आपको निकाली जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की जो ऑनलाइन की जो स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पे जो रखी गई है 15 जुलाई इसका स्टार्टिंग डेट आपको रखी गई एंड जो लास्ट डेट यहाँ पे जो आपको रखी गई है ऑनलाइन अप्लीकेशन भरने के लिए 24 जुलाई इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है CISR की तरफ से यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा जो आपको रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो पोस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे जो कोड के अनुसार यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पोस्ट के कोड एंड आपको यहाँ पे सीटें बनाई गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपको दी गई, जिसमें टोटल सीट आपको 80 आपको यहाँ पे रखी गई है एंड पोस्ट कोड यहाँ पे जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए दी गई है, इसमें जो है टोटल सीट जो है 15 है। तो आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, तो उसके अनुसार यहाँ से जो है आप सीटें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे कीजिए, स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपको यहाँ पे दी जाएगी, जिसमें टोटल सीट जो आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे बताई गई है एंड सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट जो कि पोस्ट कोड 7 के लिए यहाँ पे टोटल सीट 1 रखी गई है। पोस्ट कोड यहाँ पे 8 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 1 यहाँ पे रखी गई। और पोस्ट कोड यहाँ पे जो 9 आपको यहाँ पे दी गई, इसमें टोटल सीट आपको जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पे निकाली गई 3 आपको जो है टोटल सीटें यहाँ पे निकाली गई। तो अगर यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार जो है आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट आपका क्वालिफिकेशंस आपको ली जा रही है एंड एक्सपीरियंस ली जा रही है। तो अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनके लिए अगर यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ली जा रही है आपका MSc यहाँ पे ली जा रही है एंड यहाँ के अगर पोस्ट कोड 2 के लिए आप अप्लाई करते हैं तो BE BTech जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पे होगा, तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड पोस्ट कोड 3 के लिए अगर जो लोग आवेदन करते हैं तो उसके लिए BE BTech पेट्रोलियम ब्रांच से किए होंगे तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। BE BTech अगर मैकेनिकल ब्रांच से किए होंगे तो आप जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 4 यानी कि पोस्ट कोड 4 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अनुसार यहाँ से जो है अपना क्वालिफिकेशंस भी देख सकते हैं एंड जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ पे पोस्ट कोड एसोसिएट के लिए जो आपका वर्किंग यहाँ के पायलट का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस ली जा रही है। अगर आप पोस्ट कोड 2 एसोसिएट प्रोजेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ली जा रही है पायलट प्लांट का आपको यहाँ पे ली जा रही है, जो कि 3 मंथ्स रिसर्च का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए आपको जो है आपको जो एक्सपीरियंस आपको रखी गई है, तो यहाँ से आप चूज़ करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस आपको रखी गई है 2 साल का एटलीस्ट आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई है। एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट में अगर यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो लोग को आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे BSc यहाँ पे रखी गई है या फिर 3 इयर्स का आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए होंगे या फिर टेक्नोलॉजी से अगर आपने क्वालिफाई होंगे तो आप जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस आपको ली जा रही है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मिनिमम आपको यहाँ पे 2 इयर्स का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, ठीक है। और आगे में यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपको जो है एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे जो रखी गई है आपका, तो पोस्ट के अनुसार यहाँ पे रखी गई है। तो मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मिनिमम 18 ईयर्स आपको यहाँ पे रखी गई है एंड मैक्सिमम यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई 50 ईयर्स आपको जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है। अगर आप इसमें आरक्षण लेना चाहते हैं एज में, तो आप जो है कैटेगरी किस कैटेगरी से आते होंगे तो जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको यहाँ पे जो दी जाती है आपको आरक्षण, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको स्टाइपेंड यहाँ पे जो पर मंथ आपको जो सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो पोस्ट के अनुसार अप्लाई आप जिस पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार जो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 31,000 जो आपको यहाँ पे पर मंथ आपको सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो 42,000 आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एंड आप यहाँ पे अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे, किस क्वालिफिकेशंस आपके पास होगा, तो आप जो है इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जो मोड ऑफ सिलेक्शन आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ पे आपका जो है इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन ली जा रही है। तो इंटरव्यू आपको कैसे ली जाएगी, तो आपको यहाँ पे जो है स्काइप के वीडियो कॉल के थ्रू जो है आपको यहाँ पे जो है इंटरव्यू ली जा रही है। तो
तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पे भरने के लिए आपको यहाँ पे निर्देश दी गई है। तो यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, इसमें जाकर जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पे बोलेगी कि इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट हैव ए ईमेल आईडी। तो अगर आपके पास आपके पास अगर ईमेल आईडी नहीं है, तो ऑनलाइन अप्लाई बिफोर जो है अगर आप इस फॉर्म को जब भी अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले जो है अपना एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा। उसमें ही आपको जो जितनी भी आपका यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएगी, आपके ईमेल आईडी में ही आपको जो है सेंड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में आपका यहाँ पे बोला गया है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले जो स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे जो बोला गया आपको, तो यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आपको स्कैन करके यहाँ पे जो है अपलोड करने के लिए बोला गया। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज क्राइटेरिया, अगर कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST या फिर OBC PWD या फिर EWS, अगर इसके कैटेगरीज आते होंगे, तो यहाँ पे आपको कास्ट का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बोला गया है, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एंड पब्लिकेशंस पैशंस का सर्टिफिकेट, एंड डिटेल जो आपको बायोडाटा होगा उसका सर्टिफिकेट। तो इतने सारे सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोला गया कि एंगेजमेंट विल बी essentially for a period of 6 months 1 year depending upon the project requirement, which may be extend or यूटिलाइज डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट में आपको जो है 6 मंथ या फिर 1 ईयर्स के लिए जो है आपको यहाँ पे जॉब के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जैसा आपका वर्क में परफॉर्मेंस रहेगा, जैसा आपका प्रोजेक्ट का रिक्रूटमेंट रहेगा, तो उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे वर्क में एक्सटेंड की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी तरह की आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है, ना ही आपको जो है रिटन टेस्ट के थ्रू जो है यहाँ पे सिलेक्शंस ली जा रही है। तो ओनली फॉर जो है स्काइप के जो वीडियो कॉल होगा उसके थ्रू जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शंस ली जा रही है। एंड आगे में यहाँ पे जो नोट में आपको यहाँ पे जो बोली गई है, दी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट बाय द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इन्वाइटेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू थ्रू स्काइप। तो स्काइप के थ्रू जो आपको यहाँ पे इंटरव्यू ली जाएगी। एंड आगे में यहाँ पे जो लिखी गई कि द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एंड डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ऑन CSIR IIP वेबसाइट। तो जो आपका इंटरव्यू का डेट होगा, जो आपका टाइम होगा, आपका कहाँ पे जो वेन्यू आपको रखी जाएगी आपका इंटरव्यू के लिए, तो जो इसका CSIR का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपका जो है आपको वहाँ पे दी जाएगी। तो आप चेक करते रहिएगा, जो भी अगर इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR का, उसमें आप जो है टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा कि जो लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसी में जो है आपका यहाँ पे जो डेट एंड वेन्यू एंड टाइम आपको यहाँ पे सेंड की जाएगी। ठीक है।